हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे आप लोग, सभी ठीक है। तो कल जैसे बच्चे हमने सेट चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, और कल हमने उसके बारे में क्या पढ़ा था। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, एनीथिंग आप बोल सकते हो। ठीक है, किसके अंदर आता है सेट? हमेशा ध्यान, करली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये हम कल का एक रिवीजन ले रहे हैं। ठीक है, और हमने दो रिप्रेजेंटेशंस पढ़ी थी इसकी, टू रिप्रेजेंटेशंस थी इसकी। ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस। ओके, वन रोस्टर फॉर्म, सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। अब बच्चे हम, ऐसा नहीं कि मैं एक साथ सारी इंट्रोडक्शन आपको करा दूंगा बच्चे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। जैसे फर्स्ट आपके बच्चे एक्सरसाइज में रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए, और सेट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने आपको कल बता दिया था। एक इसमें एक और चीज़ है, बिलोंग्स टू, वो मैं आपको इसके बाद बता दूंगा। ठीक है बच्चे, तो अभी के लिए हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स लिखे हैं। टोटल इसके बच्चे 6 और 7 पार्ट्स हैं, तो मैंने मेन पार्ट्स लिखे हैं आपको बस एग्जांपल्स कराने के लिए, आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो हमें क्या बताना है बच्चे कि सेट क्या होते हैं, कि ये सेट्स हैं कि नहीं हैं। मीन्स ये सभी बेटा जी क्या इन करली ब्रैकेट्स के अंदर आ रहे हैं कि नहीं, और वेल डिफाइंड हैं कि नहीं हैं। तो हमें यही बताना है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चे अब फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। आपको पता है बच्चे, ऑल मंथ्स मीन्स टोटल मंथ्स, 12 ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद कौन से लेटर से स्टार्ट होने चाहिए? लेटर जे से। तो हमें बच्चे सेट बनाना है एक ईयर के मंथ्स का जो किस लेटर से स्टार्ट हो? लेटर जे से। ठीक है, तो लेटर जे से बच्चे कौन कौन सा मंथ स्टार्ट होता है आपको पता है? एक होता है आपका कौन सा? जनवरी, फर्स्ट आ गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद जून। ठीक है, और थर्ड वन बच्चे आपके पास कौन सा होता है? जुलाई। यही होते हैं आपके पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये तीन होते हैं बच्चे जो आपके किस लेटर से स्टार्ट होते हैं? लेटर जे से। ठीक है, तो हमारे पास बच्चे अभी हमें यही बताना है कि ये सेट है कि नहीं है। तो यही हमारा इसमें क्या क्वेश्चन था, इसका आंसर हमने येस और नो में बताना है। ठीक है बच्चे, तो ये सेट है कि नहीं है, सेट बना दिया। और अब हम क्या बोल देंगे पेपर में आपको बच्चे, सीधा इसके आगे लिखना येस, या पूरा लिख देना बच्चे येस दिस इज अ सेट। क्यों? तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं बच्चे, तीनों वेल डिफाइंड है। ठीक है, अब मैंने बताया जैसे मेरे अकॉर्डिंग बच्चे ईयर के 3 मंथ हैं जिनका नेम जे से स्टार्ट हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग भी यही है, आपके अकॉर्डिंग भी सेम रहेंगे, सबके लिए सेम है बच्चे, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो बात बच्चे ये सेट है हमारे पास। सेकंड बच्चे क्वेश्चन सेम ऐसे ही। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, सबसे बच्चे 10 टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया बताने हैं हमने, जो इंडिया के सबसे 10, ठीक है, टैलेंटेड राइटर्स हैं। तो बच्चे अब सीधी सी बात, अब मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे मैंने कोई पुराने राइटर्स देखे हैं जिन्होंने, अब प्रॉपर राइटर्स मेरे को भी नहीं पता, मैं भी ज़्यादा बुक्स तो ऐसे आइडिया नहीं है, पर जैसे बच्चे पुराने, जैसे जिन्होंने भागवत वगैरह कुछ लिखी है, ऐसी किताबें लिखी है, वाल्मीकि, वेद व्यास हो गया, कुछ भी जैसे भी, मेरे को ये जैसे पसंद है। आपको बच्चे अब वाले होते हैं, जैसे 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ जिसने लिखी है वो, तो सबके लिए बच्चे क्या टैलेंटेड राइटर्स, डिफरेंट फॉर एवरी वन, डिफरेंट फॉर एवरी वन, क्योंकि सबकी चॉइस बच्चे का डिफरेंट है। तो दिस इज नॉट अ सेट, नॉट ए सेट, क्योंकि सबके लिए बच्चे क्या है? डिफरेंट है, तो ये सेट नहीं है। उसके बाद बच्चे द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ठीक है, तो थर्ड बच्चे हमारे पास क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब बच्चे यहाँ पे सीधी चीज़, अब ये मैं इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमें बोला है क्लास, अब हमें नंबर मेंशन नहीं किया है कि बच्चे हमारे क्लास में कितने बॉयज़ है कितने गर्ल्स है। सिंपल सी चीज़ है बच्चे, आप स्कूल में पढ़ते हो। ठीक है, अब योर क्लास बोला है मीन्स आपकी क्लास। अब मान लो आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं बच्चे, मान लो आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से बच्चे वही 25 गर्ल्स हैं, और 25 ही आपके पास क्या है बच्चे? बॉयज़ हैं। तो क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं, उसमें से 25 क्या हैं? गर्ल्स हैं, 25 क्या हैं बच्चे? बॉयज़ हैं। तो आपको यही पूछा है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर
क्लास। तो बच्चे कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़, तो आपके बच्चे क्लास में जैसे रोल नंबर आपको मान लो इसमें रोल नंबर ही लिखना है, जैसे ये सेट है तो जैसे 1 से 25 मैक्सिमम वैसे ये होता है बच्चे गर्ल्स के रोल नंबर पहले, पर आजकल मिक्स होता है कि अल्फ़ाबेट वाइज होते हैं, ठीक है। तो मान लो अब मैं पुराने अपने टाइम के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ, तो बच्चे गर्ल्स के 1 से 25, गर्ल्स से 25 से 50 तक क्या है बॉयज़ है। तो यहाँ मैं बच्चे क्या लिख दूँगा 25, 26, 27 अप टू सोन अप टू बच्चे 50। तो मेरे बच्चे जैसे मान लो मेरी क्लास है, मेरी क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं, उसमें 25 बॉयज़ हैं। हम मुझे यही पूछा है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास या फिर मेरी क्लास में। तो बच्चे 25 से लेकर 50 तक मेरी क्लास में क्या है बॉयज़ हैं। तो दिस इज़ अ सेट, ये सेट है ना बच्चे, ठीक है। यस दिस इज़ ए सेट, तो ये क्या है बच्चे एक सेट है, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको बच्चे। बस तो सिंपल से बच्चे इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से बच्चे ट्राई करता रहूँगा। आप मुझे बता भी सकते हैं कि सर यहाँ पे आप सिंपल या इजी वे में समझाओ, कमेंट या मैसेज करके, ठीक है। तो और नेक्स्ट पार्ट बच्चे, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय, नॉवेल्स मान लो बच्चे कहानी बुक्स वगैरह पोएम्स, ठीक है, रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये बच्चे राइटर का नाम है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 10 मोस्ट वांटेड राइटर्स, मान लो ये मुझे पसंद नहीं है, अगर आपको पसंद था तो बच्चे सिंपल क्वेश्चन में इसी में से आंसर आपको समझाया, एग्जांपल आ गई कि वो आपके लिए आपको पसंद है मुझे पसंद नहीं है, तो बच्चे मेरा सेट डिफरेंट बनेगा आपका सेट डिफरेंट बनेगा, तो वो एक सेट नहीं होगा। अब यहाँ पे बच्चे आपको नेम मेंशन किया गया राइटर का मुंशी प्रेमचंद, एक पर्सन। अब उसके द्वारा लिखी गई बुक्स बच्चे, अगर आप भी बच्चे अभी गूगल में नेट में कहीं भी सर्च मार लो, उसके अलावा मान लो उसने 10 बुक्स लिखी हैं, ठीक है। कितनी बुक्स लिखी हैं इसने 10 बुक्स, ठीक है। तो जब बच्चे मैं सेट बनाऊंगा, आप भी बनाओगे मैं भी बनाऊंगा, तो बच्चे यही 10 बुक्स आएंगे उस सेट में, इन्हीं के नेम आएंगे। ये तो है नहीं बच्चे कि आप सर्च मारोगे तो 11 बुक्स आ जाएंगी, मैं सर्च मारूंगा तो बुक्स बड़ी कम हो जाएंगी, बुक्स सेम रहेगी। तो बच्चे इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो दिस इज अ सेट, यस दिस इज ए सेट। तो ये हमारे पास बच्चे क्या है एक सेट है, ठीक है। अब वैसे ही बच्चे आपके पास दो तीन पार्ट्स इसके हो रहे हैं, उसमें जैसे मैंने आपका बच्चे यहाँ पे, अगर आपको बच्चे यहाँ पे दिख रहा होगा ये है, ठीक है। इसमें मैंने बच्चे थर्ड पार्ट मिस किया, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये क्वेश्चन बच्चे मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था। अब हमें क्या पूछा गया 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बच्चे हमें 11 बेस्ट क्रिकेट मैन बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने कल बच्चे आपको क्वेश्चन बताया था कि हमें क्या पूछा है बच्चे वर्ड बच्चे पूरी अर्थ पूरी पृथ्वी आ गई इसमें। अब इसमें बच्चे हमें क्या बोल रहा है 11, ठीक है। कितने बैट्समैन बोल रहा है 11 बेस्ट बैट्समैन, ठीक है। अब बच्चे बेस्ट बोल रहा है तो 11 वर्ड में सबके लिए डिफरेंट, आपके लिए बच्चे मैंने कल ही एग्जांपल दिया था, जैसे मुझे पसंद था धोनी कोहली हार्दिक, ठीक है। अब आपको पसंद होगा बच्चे जडेजा रैना, ठीक है। और जैसे सूर्यवंशी न्यू प्लेयर आया आजकल वो, तो आपको बच्चे डिफरेंट, तो ये आपके पास क्या है वो सेट नहीं होगा। सेम बच्चे ऐसे कुछ और पर लास्ट पार्ट आएगा आपका कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स बच्चे क्या होते हैं आपके पास, इंटीजर्स आपके पास बच्चे सिंपल सी इंटीजर आपको पता है 0 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, यहाँ पे -1 -2 सो ऑन अप टू माइनस के इन्फिनिटी। तो ये आपके पास क्या हो गया बच्चे इंटीजर्स होते हैं। अब हमें पूछा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो कलेक्शन ऑफ बच्चे ऑल इवन इंटीजर्स। अब ऑल इवन इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता है, बताइए बच्चे आपको कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स बच्चे इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इवन बच्चे नेगेटिव वाले, ये तो हमारे को पता है नेगेटिव है, तो ये तो इवन में भी नहीं आएंगे। इवन में कौन सा आएगा 2, इसके बाद बच्चे 4, नेक्स्ट इसके बाद 6, फिर 8, फिर 10, ये आपके पास क्या आ जाएंगे इवन इंटीजर्स आ जाएंगे, सो ऑन अप टू बच्चे। पर अगर मैं चेक करूँ, मैंने आपको बोला इवन इंटीजर्स, आपको भी ये बोला, तो बच्चे इवन नंबर तो सेम ही रहेंगे इंटीजर में, तो ये भी आपके पास बच्चे क्या होगा एक, ये भी क्या होगा अ सेट, ये भी आपके पास क्या होगा बच्चे एक सेट होगा, ठीक है। आई होप आपको इतना अंडरस्टैंड हो गया। अब बच्चे हमने फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, अब बच्चे हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन में बच्चे हमें क्या बोल रहा है, लेट ए, हमें एक सेट दिया है, ए सेट है, उसमें अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हैं। आगे हमें क्या बोल रहा है बच्चे, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। अप्रोप्रिएट सिंबल बच्चे कौन सा, एक ये और ये, इन द ब्लैंक स्पेसिस। अब इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। याद रखना बच्चे, बच्चे वीडियो देखोगे ना तो ऐसे इजी वे में मेंशन करके लिख लिया करो, ताकि याद रहता है। बड़ा आप न्यू पढ़ रहे हो तो आपको याद रखने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। और ये जैसे इसके ऊपर कट लगा दिया तो ये क्या होगा, नोट बिलोंग टू, ठीक है। जैसे होता है ना बच्चे, इक्वल्स टू, नोट इक्वल्स टू साइन, तो सेम ऐसे बिलोंग्स टू, नोट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये होगा आपके पास, ठीक है। अब बिलोंग्स टू का बच्चे इसमें मतलब क्या हुआ, कि जैसे बच्चे आपके पास कोई सेट दिया है, जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक सेट लिया, ये ए सेट, ये क्वेश्चन बच्चे हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने वोवल्स ले ली इसमें, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब ये वोवल्स आ गए, ठीक है। अब मैंने बच्चे आपको जैसे पूछ लिया, मैंने यहाँ पे बोल दिया एक ई एलिमेंट है, ठीक है। ई एलिमेंट, डज इट बिलोंग्स टू, या तो ऐसे लिख लो, ये सीधा बिलोंग्स टू ए और नॉट, ठीक है। अब बिलोंग्स टू का मतलब हुआ बच्चे कि जो एलिमेंट हमें यहाँ पे पूछा गया, जैसे ई एलिमेंट पूछा है, तो ये एलिमेंट बच्चा सेट ए में है कि नहीं। बच्चे हिंदी देख के ऐसे में सुनना फनी बच्चे, आपको इजी वे में, अब देखो ना मैं पढ़ रहा हूँ बच्चे, मैं पढ़ाऊँगा कि तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि इजी वे में ना मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, तो मैं जितना सिंपल में बच्चे आपको समझा पा रहा हूँ मैं वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बिलोंग का मतलब हुआ कि बच्चे जो भी हमें एक एलिमेंट पूछा जाए इन पांचों में से, अगर मेरे को जैसे मैंने ई लिया, अब मैं यहाँ पे बच्चे ए एलिमेंट ले लूँ, ठीक है। तो और मैं बोलूँ कि क्या ये सेट ए को बिलोंग करे, बिलोंग का मतलब कि सेट ए में होना चाहिए, कि ये जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा है वो सेट ए में है या नहीं है, ठीक है। तो ए इसमें है तो क्या साइन लग जाएगा, बिलोंग का। अब यहाँ पे बच्चे 5 हैं, अब इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख दूँ बी डैश ए हमारे पास सेट है, वो हमें पता है, ये हमने ध्यान में रखना है बच्चे, ए सेट है, सीधा नहीं बी इक्वल टू ए, ऐसे मत समझ लेना, ठीक है, ए बी सी डी, ओके। तो अब देखो बी इसमें है, ए ई आई ओ यू, ये पाँच ने 20 में नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे बच्चे, नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इजी में बच्चे मेरे को लग रहा है आप लोगों को समझ आ गया बिलोंग्स टू क्या होता है, ठीक है। तो ये है बच्चे बिलोंग्स टू, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में हमें यही पूछा है। और सेकंड क्वेश्चन बच्चे फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है 5 डैश ए। अब सिंपल सी चीज़ बच्चे बताओ, इसमें 5 सेट ए को बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो खुद देखो बच्चे, सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, तो अब देखो यहाँ पे 5 है इसमें, तो यस 5 बिलोंग्स टू ए। सेम बच्चों उसके बाद सेकंड पार्ट आ गया, उसमें क्या पूछा है हमारे पास, 8 डैश ए। अब यहाँ पे बच्चे 1 से लेके 6 तक एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। तो 8 6 के बाहर हो गया, तो ये सेट में नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अभी बच्चे बिलोंग्स टू बिल्कुल ईजी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है आपको सिंगल सेट के अंदर से कोई भी एक एलिमेंट उठा के पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 4 पूछ लिया आपको, ठीक है, डैश डैश ए लिख दिया, एक सेट है वो मैंने लिखा है राइट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चे मैंने लिखा है ए सेट का एक एलिमेंट है, कि बीच के अंदर बीच में से मैंने एक एलिमेंट उठा लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा बच्चे, क्या ये 4 ए को बिलोंग कर रहा है, तो आपने ये देखना कि हाँ ये ए सेट के अंदर से एलिमेंट है उसके अंदर 4, तो ये इसको क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। अब 8 यहाँ पे बच्चे इस सेट के अंदर नहीं आ रहा था एलिमेंट, तो ये डज नॉट बिलोंग टू, मैंने सिंबल आपको बता दिया, डज नॉट बिलोंग, ऊपर ऐसे डंडा लगा दो, ठीक है। तो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। एक दो पार्ट और देख लेते हैं, जैसे बच्चे थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, 0 डैश डैश ए। अब बोल देखो 0 बिलोंग कर रहा है, सीधी सी बच्चे चीज़ है, यहाँ 1 से स्टार्ट है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। एक पार्ट बच्चे हम और देख लेते हैं, एक आ गया आपके पास 10 डैश डैश ए। तो 10 भी बच्चे यहाँ पे 6 के आगे नंबर ही नहीं, सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो 10 उसके बाद है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बच्चे आपको सेकंड क्वेश्चन में समझ आ गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ लिया, सेट पढ़ लिया, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स
एक सेट है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, उसके अंदर बच्चे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब के लिए, हर पर्सन्स के लिए, हर चीज़ के लिए सेम होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, सेट बोलते हैं। सेट की रिप्रेजेंटेशन रोस्टर, सेट बिल्डर, इसके क्वेश्चन भी बच्चे आगे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड ही है, ठीक है। आपको नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया, आपको किस फॉर्म में बनाना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म मैंने बताई थी बच्चे, रोस्ट करना किसी को, बिल्कुल बच्चे किसी भी चीज़ को तोड़ देना। रोस्ट करते हो क्या करते हो, फाड़ी देते हो सब कुछ है, किसी का सामने बेइज्जती करना, तो वही चाहिए किसी चीज़ को पूरी तरह से तोड़ देना। सेट बिल्डर फॉर्म बच्चे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में लिखना, ठीक है, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद बच्चे हमने कोई एग्जांपल्स की, और हमने क्या चीज़ नवी सीखी है, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, कि एलिमेंट सेट में आ रहा है तो वो बिलोंग करेगा, अगर वो एलिमेंट सेट के एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा है तो वो नॉट बिलोंग्स टू है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चे हमें क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। हमें फॉलोइंग सेट दिए हैं, हमें किस फॉर्म में लिखने हैं बच्चे को, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म आपको पता है बच्चे, सिंपल सी चीज़ क्या बताई थी, करली ब्रैकेट्स में बच्चे सेट आएगा कोई, और कॉमास लगे होंगे ऐसे बीच में, जैसे 1 2 3 4, ये क्या होगा आपके पास, रोस्टर फॉर्म। और ये जो बच्चे आपको यहाँ पे फॉर्म मेंशन की हुई है, ये कौन सी फॉर्म है, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चे आपको क्वेश्चन दिया है, आपको किस में कन्वर्ट करना है इसको, रोस्टर फॉर्म में, ओके। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, डरना नहीं है। अब हमें बच्चे यहाँ पे देखो, x इज़ एन इंटीजर, हमें पहले ही बोल दिया x क्या है, एक इंटीजर है। मीन्स इंटीजर हमें पता है क्या होता है बच्चे, ज़ीरो भी आता है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती हैं, वो क्या होता है, इंटीजर। x क्या है, एक इंटीजर है, एंड पर x की वैल्यू बच्चे लाइक इसके बीच में करी है, -3 लेस देन x लेस देन 7। अब बच्चे मैंने लेस देन का आपको कल कॉन्सेप्ट समझा दिया। अगर लेस देन और ग्रेटर देन बोला है कोई नंबर, तो वो नंबर बच्चे इंक्लूड नहीं होता है। अगर वो नंबर इंक्लूड ना हो तो हम ब्रैकेट भी कैसे लिखते हैं, ऐसे ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब होता है कि बच्चे ये वाला नंबर इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता है ऐसे, तो ब्रैकेट भी हम कौन सी लेते हैं, ये क्लोज्ड ब्रैकेट। तो यहाँ पे बच्चे जो नंबर लिखा जाएगा ये इंक्लूड इसमें होंगे, नहीं तो इनके सिर्फ अंदर, इनके बीच में जो नंबर आएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि -3 और 7 के बीच में x की वैल्यू लाई कर रही है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू बोल दो, बिलोंग्स टू -3 और 7, ठीक है। इसमें ना -3 आएगा और ना इसमें -7 आएगा, ओके। बाकी देख लेना, ठीक है। तो लेस देन दिया है, ठीक है, तो वो हमारे पास सेट क्या बनेगा बच्चे, ए सेट दिया, तो ए सेट हमारे पास क्या बनेगा रोस्टर फॉर्म में। अब -3 मीन्स 7 से छोटी टर्म्स और -3 से पहले वाली टर्म। अब माइनस में बच्चे हम हमेशा उल्टा चलते हैं, जैसे 7 से पीछे 6 ये 6, और माइनस में 3 में भी है -2 -1 है, तो कौन कौन सी टर्म आ जाएगी, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बच्चे सभी के लिए सेम रोस्टर फॉर्म यही टर्म्स आएंगी -2 से लेके 6 तक। तो ये हमारे पास बच्चे क्या हो गया, सेट ए बन गया, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में बन गया, ठीक है। सेम ऐसे ही बच्चे बी पार्ट, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। अब हमें पहले ही बोला है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चे, n इक्वल्स टू 1 से लेके सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। जितनी भी वैल्यू होती है वो सभी नेचुरल नंबर। पर हमें सेट किसका बनाना है बच्चे, नेचुरल नंबर लेस देन 6। मीन्स हमें क्या बोल रहा है, लेस देन 6। तो मैंने समझाया बच्चे, लेस देन 6 का मतलब क्या बनेगा, सेट बी। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 तो आएगा ही, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। अब बोलो बच्चे 6 आएगा, 6 नहीं आएगा ना इसमें, क्योंकि लेस देन दिया। अगर इक्वल्स टू होता तो 6 यहाँ पे आता। तो ये बन गया आपके पास रोस्टर फॉर्म। अब उसके बच्चे नेक्स्ट पार्ट भी आपका इजी है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। हमें 2 डिजिट, थर्ड पार्ट जो इसमें है वो आप लोग कर लोगे। 2 डिजिट नेचुरल नंबर हमें दिया है, हमें उसका सम ऑफ इस डिजिट, हमें 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेना है जिसका सम क्या हो बच्चे 8 हो। वो हमें नंबर लिखना, वो हम कर लेंगे बच्चे, देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट भी हमें बोला कि प्राइम नंबर है विच इज़ अ डिवाइज़र ऑफ, जो 60 को डिवाइड करता हो, ठीक है, वो भी हो जाए। अब ये उसके बाद बच्चे द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड
ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अब इसे हमने क्या लिखना है बच्चे, अब हम इसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो आप लिख सकते हो वैसे। सबसे पहले बच्चे इसके वर्ड्स काउंट कर लो, फिर इसमें ये काउंट करो कि कौन सा वर्ड कितने टाइम आ रहा है, ठीक है। कोई एक से ज़्यादा बार आ रहा है कि एक से कम बार आ रहा है, ठीक है। तो हम वो चेक करेंगे इसमें। तो यहाँ पे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल वर्ड्स हमारे पास बच्चे कितने हुए इसमें, 12। अब इसमें बच्चे ओ को देखो 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। और कोई वर्ड देखो दो आर बच्चे आपका 2 टाइम्स आ रहा है। तो सेट में बच्चे कभी भी हम वर्ड को रिपीट नहीं करते हैं, एक वर्ड वन वर्ड बच्चे 1 टाइम आएगा। अब आर यहाँ पे 2 टाइम्स दिया, ओ यहाँ पे 2 टाइम्स दिया, तो हम उनको रिपीट नहीं कर सकते। अब बच्चे यहाँ पे वर्ड, तो हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं यहाँ पे, पहले लेटर्स लिख लेंगे हम, टी आर आई जी ओ एन। अब यहाँ पे ओ सेकेंड टाइम, तो ओ हम एक बार लिख लिया हमने तो 1 टाइम ही आएगा। उसके बाद एम ई टी, आर भी बच्चे सेकेंड टाइम आ गया तो हम नहीं लिखेंगे। वाई, तो हमारे कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने लेटर हो गए बच्चे, 10। हमें सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, हमें ऑल लेटर्स इन द वर्ड, एक चीज़ बच्चे हमेशा ध्यान रखनी कि सेट में कभी भी नंबर, कोई भी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं वो रिपीट नहीं होता है बच्चे, ठीक है। 2 लिखा गया तो 2 बच्चे जितनी मर्जी बार बोला आपको वो एक टाइम ही लिखोगे, ऐसे नहीं करोगे बच्चे। 2 अगर कहीं भी आपको बोला, अब जैसे यहाँ पे वर्ड में दिया है ओ आपका 2 टाइम्स है तो आप 2 टाइम्स ओ लिख दोगे, नहीं है बच्चे, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वर्ड को 1 टाइम ही बच्चे लिखना है, ठीक है। ये दिमाग में रखना बात बच्चे, गड़बड़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आर आई जी ओ एन एम ई टी वाई। तो ये बच्चे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री ऑल लेटर्स इन द वर्ड, ये बन गया आपके पास कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही सेम, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, कौन सा वर्ड दिया उसमें, बेटर वर्ड, BETTER। सेम बच्चे कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। अब इसमें ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो वर्ड क्या बच गया, BETR। तो सेट क्या बनेगा बच्चे, ये 4 वर्ड्स का सेट बनेगा, ठीक है। अब बच्चे हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, ठीक है। ये बच्चे अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। इसमें फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, राइट फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहले बच्चे हमने क्या किया, रोस्टर फॉर्म, तो हमें क्वेश्चन सेट बिल्डर में दिया था। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में बनाएंगे आंसर, पर हमें क्वेश्चन किस में दिया है, रोस्टर फॉर्म में। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहली चीज़ तो बच्चे हमें पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म करली ब्रैकेट लगेगी। तो मैंने कल बताया था सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी ऐसे तो एक्स को ऐसे एलिमेंट फिर डॉट या ऐसे लाइन भी लगा सकते हो, ठीक है, ये लगा दिया। उसके बाद अब ये जो वैल्यू, ये एक्स की ही कोई वैल्यू होती है, तो हम ऐसे लिख देते हैं, या तो एक्स इक्वल्स टू कुछ भी लिख दो, फिर बिलोंग कर, जो वैल्यू किसको बिलोंग करती है वो मेंशन। अब इसमें यहाँ पे देखो बच्चे एलिमेंट्स क्या दिए हैं, 3 6 9 12। सबसे फर्स्ट चीज़ बच्चे 3 6 को भी डिवाइड करता है, 9 को भी, 12 को भी, मीन्स ये सभी 3 के मल्टीपल्स हैं या 3 इनका डिवाइजर है, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हो बच्चे आप ये चीज़। तो अब यहाँ पे बच्चे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स। इसमें बच्चे थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म ना बिल्कुल ईजी रहती है, ठीक है, पर ये सेट बिल्डर फॉर्म आपकी थोड़ी सी लेंथी रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं, प्रैक्टिस करोगे ये भी आपको आ जाएगी। अब एक्स, ये सभी किसकी वैल्यूज़ हैं बच्चे, एक्स की। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एक्स इक्वल्स टू, अब फर्स्ट वैल्यू बच्चे 3 है, सेकंड 6, फिर 9, फिर 12। खुद देखो बच्चे यहाँ पे 3 है फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे क्या, फर्स्ट वैल्यू 3, मान लो x इक्वल्स टू मैंने n लिया, तो n की वैल्यू 3 आ गई, मीन्स मैंने n को क्या पुट किया, 3, ओके। पर सेकंड बच्चे 6 आ गई। अब ऐसे उठा के मैं 6 तो पुट कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे अगर मैं ऐसे देख लूँ तो ये ऐसे बन जाएगा, ब्रेक करूँ 3 इंटू 2, सेम इसको 3 इंटू 3, ये 3 इंटू 4 और ये 3 इंटू 1, मीन्स बच्चे 3 इन सब में सेम आ रहा है, ठीक है। पर जो
राइट हैंड साइड पे टर्म है 1 2 3 4, उसकी वैल्यू क्या हो रही है बच्चे, वेरी कर रही है। ओके, डिफरेंट वैल्यूज। तो मैं ऐसे लिखता हूँ x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई n, ठीक है, इक्वल्स टू ऐसे लिख देंगे 3n। पर n की वैल्यू बच्चे 1 से लेके 4 तक है, तो हमें पता है कि 1 से जो स्टार्ट होती है वैल्यू पॉजिटिव साइड को क्या बोलते हैं हम उसको बच्चे, हम नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि n बिलोंग्स टू स्मॉल n, मीन्स ये स्मॉल n की वैल्यू किस में आ रही है, नेचुरल नंबर में। बट इससे बच्चे अब नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चे, सो वन अप टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। पर हमने वैल्यू यहाँ कहाँ तक यूज़ किया बच्चे, 4 तक। पर उसमें ध्यान रखना हमने 1 भी लिया है और 4 भी लिया है, पर नेचुरल नंबर लिया है तो नेचुरल नंबर है बच्चे, हम 0 तो मेंशन, तो हम यहाँ पे और क्या मेंशन करेंगे, 1 लेस देन इक्वल टू लेस देन 4, ठीक है। अब बच्चे मैंने यहाँ पे n की वैल्यू किसके बीच में आ गई, मीन्स n की वैल्यू बच्चे आपकी लाई कर रही है 1 और 4 में। अब ब्रैकेट यहाँ पे क्या आएगी बच्चे, क्लोज ब्रैकेट, क्यों, इक्वल टू का साइन लगा है। और इक्वल टू का साइन यहाँ पे क्यों लगा है बेटा जी, क्योंकि यहाँ पे 1 भी इंक्लूड था और 4 भी इंक्लूड था। तो ये चीज़ बच्चे आपको लीनियर इनक्वालिटी चैप्टर वहाँ पे भी काम आएगी, आगे भी करोगे बच्चे ग्राफ वाली चैप्टर, उसमें भी काम आएगी। जब भी बेटा जी ऐसी ब्रैकेट लग जाइए डब्बे वाली, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। इसका मतलब जो यहाँ पे वैल्यू लिखी गई हैं इनको हमने यूज़ किया है। पर अगर बच्चे ब्रैकेट हम ऐसे दे दें ओपन ब्रैकेट, ये सी की शेप में, तो इसका मतलब बच्चे यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाती है वो हम इंक्लूड नहीं करते, उनको हम यूज़ नहीं करते, उनके बीच वाली वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे बच्चे आप। अब सेकंड क्वेश्चन बच्चे 2 4 8 16 32, सेम बेटा जी वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें बच्चे अब आपको ध्यान से देखना है। अब सबसे पहले बेटा जी यहाँ बनाने का तरीका सेम ऐसे लिया x, अब x इक्वल्स टू, ये x की वैल्यूज़ हैं, पर ये वैल्यू ने हमने कैसे लेके आया। अब फर्स्ट बच्चे यहाँ पे 2 है, 2, अब ये 4 है, ये सभी 2 के मल्टीपल्स हैं और 2 इनका डिवाइज़र भी है, ठीक है। अब यहाँ पे तो बच्चे हमने क्या किया था 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे करके देखो सेम इस तरीके से 2 इंटू 1, मान लो 2 इंटू 1 किया 2 तो आ गया, फिर 2 इंटू 2 किया चलो 4 भी आ गया, पर 2 इंटू 3 किया 8, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, फिर यहाँ क्या आ रहा है बेटा जी 8, तो हमें 8 चाहिए, तो मीन्स ये मेथड तो हमारा क्या हो गया, फेल हो गया बच्चे। अब यहाँ पे बेटा जी अगर मैं यहाँ देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4 आ रहा है, पर 2 की पावर में 3 लूँ, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 5 क्या होता है 32। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू 2 की पावर n, वेयर बच्चे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्यों 1 2 3 4 5, कहाँ तक वैल्यू लिया बच्चे 5 तक, तो इसकी वैल्यू लाई कहाँ तक करेगी, इक्वल्स टू 5। तो ये आपके पास क्या हो गया, सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म बन गई, ठीक है। अब सेम बेटा जी यहाँ पे यही मेथड यहाँ पे इजी वे में जल्दी जल्दी करूँगा थोड़ा बच्चे, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा, क्या बन जाएगा x इक्वल्स टू 5 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू 1 लेस देन n लेस देन इक्वल्स टू 4, ये बन गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये बच्चे यहाँ पे 2 4 6, जब भी बेटा जी ऐसे ये दिया हो ना, इसको बोलते हैं, हमें पता है कि सो वन अप टू मीन्स ये वैल्यूज़ आगे तक जा रही हैं, इनको क्या बोलते हैं इनफाइनाइट। आपको बच्चे आगे पढ़ाऊँगा इनफाइनाइट साइट फाइनाइट सेट क्या होते हैं, ठीक है, वो बताऊँगा अभी आगे। तो ये क्या आपकी इनफाइनाइट वैल्यू मीन्स ये 2 से स्टार्ट हुई है पर इन्फिनिटी तक जा रही है, मीन्स 6 के आगे बच्चे आगे जाती जाएंगी, ये एंड नहीं होगा बच्चे इनका, ठीक है। अब सीधी सी बच्चे यहाँ देखो 2 क्या है एक इवन नंबर, 4 क्या है एक इवन नंबर, 6 क्या है एक इवन नंबर, मीन्स के आगे 8 आएगा, उसके आगे 10 आएगा, सो ऑन टू चलता जाएगा। तो इसका सेट क्या बनेगा x। अब x की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब इसको हम ऐसे तो करने से रहे, ठीक है। मान लो बच्चे मैंने यहाँ कर दिया 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे, ठीक है। हाँ एक अलग मेथड से हो जाएगा वो वैसे। अब जैसे आपके बच्चे पेपर के अकॉर्डिंग जैसे मेरे को आंसर याद है, तो उसमें शायद आपका आंसर ऐसे दिया गया है कि x इज़ एन
इवन नेचुरल नंबर। तो x बच्चे आपके पास क्या है, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मीन्स 1 अप टू वैल्यू जाती जाएगी, ठीक है। और अलग मेथड एक ट्राई करके एक लग जाएगा बच्चे, जैसे x इक्वल टू अगर हम 2n कर दें, ये सिर्फ बच्चे देखेंगे ट्राई कर। तो अगर n की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो 2 आया, n की वैल्यू 2 पुट की 4 आया, n की वैल्यू 3 पुट की तो 6 आया, n की वैल्यू 4 पुट की 8 5 10 6 12। हाँ, तो ये मेथड भी लगा सकते हैं बच्चे कि हमने रोस्टर फॉर्म क्या, एक इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, x इक्वल्स टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और n की वैल्यू बच्चे, अब ये ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि n की वैल्यू किस में लाई करेगी। n की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हुई, 1 से, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू n, बट लेस देन इन्फिनिटी। अब ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा क्योंकि आपको एंड वाली वैल्यू नहीं पता है कौन सी है, तो ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये बनेगा। तो आपका बच्चे एक ये बन जाएगा सेट और सेकंड आपका ये बन जाएगा। आप दोनों में से जो आपको बच्चे इजीली समझ आप वो लिख सकते हो। अब यहाँ पे बेटा जी लास्ट पार्ट 1 4 9 सो ऑन अप टू 100, ठीक है। अब क्या आ गया 1 4 9 सो ऑन अप टू 100। अब ट्राई करके देखो बच्चे खुद भी ज़रा, आपसे होता है कि नहीं होता है आगे। फर्स्ट थिंग बच्चे x, ये डबल डॉट, ठीक है। अब ये x की वैल्यू है। अब सीधी चीज़ बच्चे यहाँ देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर सो ऑन अप टू 10 का स्क्वायर। मीन्स इसमें बच्चे 1 से लेके 10 तक सभी स्क्वायर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x इक्वल्स टू n की पावर स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और n की वैल्यू 1 से लेके बेटा जी कहाँ तक आएगी, 10। 1 से लेके 10, क्योंकि 10 को भी हमने यूज़ किया है और 1 को भी हमने क्या किया है, यूज़ किया है। तो ये बन गया। तो बच्चे ये आपकी कौन सी हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। तो बच्चे मैं यही मान के चलूँगा कि आप लोग ये क्वेश्चन अब आगे आपको ये समझ आ गया होगा, आप ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये बच्चे 5th क्वेश्चन आ गया। इसके मैं बच्चे 2 ही पार्ट कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे को लगता है आप लोग ये कर लोगे, ठीक है। क्योंकि सेम ही है जैसे आपने 3rd क्वेश्चन किया, इसमें भी मीन्स आपको रोस्टर फॉर्म ही बनानी है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। और फर्स्ट पार्ट में मैं क्या बोला, एक्स इज़ एन ओड नेचुरल नंबर। सीधी सी चीज़ है बच्चे, नेचुरल नंबर आप लोगों को पता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर बेटा जी कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। मीन्स ओड नेचुरल नंबर बच्चे वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। नोट, बाहर से लिखता हूँ बच्चे, नोट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो हमें इसका सेट बनाना है ओड नेचुरल नंबर। तो क्या सेट बनेगा बेटा जी, 1 3 5 7 9 सो ऑन अप टू ऐसे जाता जाएगा। तो ये सेट बन गया, ठीक है। अब यहीं से आपको बच्चे बता दूंगा। चलो अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ से देखो बच्चे, x इज़ एन इंटीजर। x एक क्या है हमारे पास, इंटीजर। तो आपको बच्चे इंटीजर भी पता है, उसको डिनोट हम करते हैं z से। इंटीजर की वैल्यू बेटा जी 0, फिर पॉजिटिव साइड सो ऑन अप टू फिर नेगेटिव साइड, ये ऐसे जाती जाएगी। ये आपके पास इंटीजर्स है। हमें क्या बोल रहा है, माइनस एक्स की वैल्यू लाई करेगी -1/2 से लेके 9/2 के बीच में, ठीक है बच्चे। सीधी सी बात है बच्चे। अब यहाँ डिवाइड कर लो, क्योंकि इंटीजर्स में बेटा जी पॉइंट्स में वैल्यू तो आती नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे आप डिवाइड करके देख लो, 1 से इसको डिवाइड क्या वैल्यू आएगी 0.5। यहाँ से डिवाइड करोगे तो बच्चे क्या वैल्यू आएगी, 4 से किया 4.5। अब इंटीजर्स में बच्चे कभी भी ध्यान में रखना पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आती हैं। तो हमें बच्चे यहाँ से सिंपल सी चीज़ पता लग गई कि 0 है। तो मीन्स अब ऐसे चलता है ना बच्चे, यहाँ पे आएगा ना 0.5 कुछ, यहाँ पे आएगा कुछ -0.5। तो हम 0.5 तो लेकिन, तो इसके नियरेस्ट वैल्यू बच्चे हम 0 से स्टार्ट करेंगे।
सेम यहाँ पे बेटा जी 4 आ गया, 4.5 कहीं यहाँ पे आएगा जाके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसकी नियरेस्ट वैल्यू मीन्स 4 लेंगे। हम नियरेस्ट वैल्यू बच्चे ऐसे लेते हैं जो हमारे जिस साइड को हम काउंटिंग, ठीक है। अब यहाँ 4 लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो इसका सेट क्या बनेगा बेटा जी, b इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू हम क्या लेंगे 0, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 और 4, क्योंकि 4.5 है, 4.5 तक बोला है मीन्स अब ये इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। अगर ये बच्चे इंक्लूड करने को बोलते हैं तो शायद हम ये भी बोलते हैं कि सेट वो ना हो, तो कुछ कन्फ्यूज हो, क्योंकि इंटीजर्स में बच्चे हम कभी पॉइंट्स वाली वैल्यू कम ही लेते हैं, लेते ही नहीं है, ठीक है, उसमें नहीं आती वो पॉइंट्स वाली वैल्यू, ठीक है। इंटीजर्स में बच्चे ऐसा होता है ये वैल्यू आ जाएंगी, पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे हमें बोला इंक्लूड नहीं, तो इसके पीछे वाली वैल्यू एक 4 है, इसके पीछे वाली वैल्यू बच्चे 0 है, तो हमारा ये क्या बन गया बच्चे हमारे पास एक, ये बन गया हमारे पास सेट। अब बेटा जी आपको यहाँ से मैं एक फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट भी समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म्स आई है ना, तो आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, ठीक है। फिर बच्चे इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, वो भी देखते हैं चलो। अब यहाँ पे बच्चे देखो डैश डैश लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है बच्चे, कुछ नहीं है, सिंपल है, ये होगा आपके पास इनफाइनाइट सेट। आपको बच्चे एमसीक्यू में दिया जा सकता है क्वेश्चन, फाइनल पेपर में आएगा, ऐसे सेट दिया गया, आपको ये पूछाएगा फाइनाइट है इनफाइनाइट है, तो सीधी सी चीज़ है बच्चे, जहाँ पे आपका ऐसे डैश 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 लगा मीन्स काउंटिंग आपकी स्टोरी, डैश 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 बच्चे किसी भी के पीछे ऐसे टर्म दी गई हो, ठीक है, या यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया गया हो, तो आपको ये पता है साइन क्या होता है, इन्फिनिटी का साइन होता है, ठीक है। तो अगर बेटा जी ये इन्फिनिटी का साइन है ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये काउंटिंग आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी, तो ये सेट क्या करली ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है, तो एक सेट है, पर सेट क्या है ये इनफाइनाइट, जिसको हम बच्चे काउंटिंग पूरी तरह से नहीं कर सकते, वो चलती ही जाएगी। अब यहाँ पे बच्चे इसकी वैल्यू 0 से लेकर 4 तक फिक्स है, इसकी हम बता सकते हैं 0 इसमें क्या क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4, तो इसको बच्चे हम क्या बोल देंगे, एक फाइनाइट सेट बोल देंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर है, ये हमें पता है कि वो सेट है, पर ये कौन सा सेट बन गया, फाइनाइट सेट बन गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो। और ये बच्चे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बच्चे हमें करना है, मैच करना है, हमें 4 पार्ट्स दिए हैं, हमें इसको मैच करना है कि कौन सा इस रोस्टर फॉर्म के लिए, इसके लिए कौन सी बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म करेक्ट है, ठीक है। तो हमने वो कंपैरिजन करना है इसके साथ, ठीक है, तो हमने करेक्ट फॉर्म बतानी है इसमें, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है बच्चे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे बच्चे सबसे पहले रोस्टर फॉर्म ये सेट देखो, 1 2 3 6, ठीक है, 1 2 3 6 दिया है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास सेट ये, ओके। तो देखो बच्चे अब यहाँ पे 1 2 3, 1 तो ओड नंबर, 2 इवन नंबर, 3, ठीक है, ऐसे दिया है। तो हमें इसमें देखना है, फर्स्ट हमें क्या दिया, x इज़ अ प्राइम नंबर एंड ए डिवाइज़र ऑफ 6, x एक क्या है बच्चे प्राइम नंबर है, पर डिवाइज़र किसका है 6 का, ठीक है। तो ये तो हम बोल नहीं सकते बच्चे, खुद देखो प्राइम नंबर बच्चे 6 प्राइम नंबर, 2 और 3 तो प्राइम नंबर है, पर 1 और 6 ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, x इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 6, x क्या बोला बच्चे को, ओड नेचुरल नंबर है पर लेस देन किसके हैं 10 के, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया यहाँ से। पहले तो ओड नेचुरल नंबर बोल रहा है बच्चे, तो 2 और 6 ये तो ओड नेचुरल नंबर नहीं है। थर्ड, x इज नेचुरल नंबर, x क्या है बच्चे एक ना, ये हमें पता है x नेचुरल नंबर में आ रहे हैं, 1 से स्टार्ट हुए हैं, एंड डिवाइजर ऑफ 6, और 6 के क्या है बेटा जी वो डिवाइजर। अब सीधी चीज़ बच्चे यहाँ से देखो, 6 से भी डिवाइड होता है, 6 बच्चे 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, और 1 तो हम मानते हैं बच्चे कि हर चीज़ को डिवाइड करता ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी सी, ठीक है। उसके बाद सेकंड बच्चे 2 3, अब ये दोनों हमें पता है बच्चे ये क्या है प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अब बेटा जी ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तो x इज़ ए प्राइम नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, हमें फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है बच्चे x क्या है एक प्राइम नंबर, वो हमें पता लग गया, ये दोनों प्राइम नंबर है, और डिवाइज़र ऑफ किसके डिवाइज़र हैं 6 के, तो 2 भी बच्चे 6 को डिवाइड करता है, 3 भी क्या करते हैं 6 को डिवाइड, तो सेकंड का आंसर फर्स्ट आ गया। अब ये तो बच्चे अब डायरेक्टली देख के बता दोगे, MATH सीधा ही फोर्थ पार्ट,
आप देख के कि एक्स इज़ अ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, उससे बिलोंग करता है। अब बचा कौन सा, ये पर फिर भी पढ़ लेते हैं, 1 3 5 7 9। अब ये बेटा जी सभी क्या हैं, ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर में ओड ही है, ये तो हमें पता है सभी ओड है, और नेचुरल नंबर अभी 1 से स्टार्ट हुए हैं। तो बच्चे थर्ड पार्ट में क्या बोलेगा, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ओ सॉरी बच्चे, माई बैड, थर्ड पार्ट नहीं बच्चे इसका बचा, मैंने कहा थर्ड तो हमारा आंसर है। सेकंड देखो, एक्स इज़ एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये सभी क्या हैं, ओड नेचुरल नंबर, और लेस देन किसके हैं, 10 के। लेस देन का मतलब 10 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी बेटा जी फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। ठीक है, अब मैं आपको बच्चे सेकंड एक्सरसाइज के कुछ जैसे बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, कल उसकी भी एक्सरसाइज करेंगे, डायरेक्ट मीन्स प्रैक्टिस करेंगे। तो उसका मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, उसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे एम्प्टी सेट हो गया, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट और इनफाइनाइट तो मैंने आपको बता ही दिया। अब बच्चे यहीं पे फाइनाइट इनफाइनाइट की प्रैक्टिस यहीं से कर लेते हैं। ये बच्चे आपके पास कौन सा है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है, तो ये आपके पास कौन सा सेट है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है। तो हमें एक चीज़ तो पता ही है क्या है, एक सेट, पर कौन सा सेट, फाइनाइट सेट, क्योंकि वैल्यू लिमिटेड है हमारे पास, हम काउंट कर सकते हैं, हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है इसमें, 4 वैल्यूज़। यहाँ पे बेटा जी कर्ली ब्रैकेट्स 2 वैल्यूज़, तो ये भी क्या हुआ, फाइनाइट। सेम यहाँ पे ये भी क्या हुआ हमारे पास, फाइनाइट, और ये भी क्या हुआ हमारे पास, फाइनाइट। जिनको बच्चे हम काउंट कर सकते हैं, हमें पता है कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है काउंट। अब यहाँ पे बेटा जी अगर मैं डैश 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 लगा दूँ तो मैं काउंट थोड़ी कर सकता हूँ कितने एलिमेंट है इसमें, 5 10 6, तो वो इनफाइनाइट होता है। तो ये क्या हो गया आपके पास, फाइनाइट इनफाइनाइट, ये आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, अब 2 टर्म्स रहती हैं बच्चे आपकी, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, फिर उसके बाद आपकी सेकंड एक्सरसाइज आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इक्वल सेट और एम्प्टी सेट आपको समझाता हूँ, फिर हम इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। ओके, और बच्चे कोई इनकन्वीनियंस हो, अभी मैंने भी जैसे स्टार्ट ही किया है, तो थोड़ा बच्चे मेरा सेटअप ऐसा ही है, धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट करोगे तो सेटअप भी बढ़ जाएगा, तो कीप सपोर्टिंग। चल बच्चे, अब जल्दी जल्दी हम इनको समझते हैं, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम क्या समझेंगे, व्हाट इज़ एम्प्टी सेट। पहले तो बच्चे एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं किससे, डिनोटेड बाय या तो इस फाई से, या फिर ये बच्चे सेट की करली ब्रैकेट्स पर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, ये अंदर क्या रहेगा, ऐसे ही एम्प्टी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एम्प्टी सेट। जब भी बेटा जी कोई एलिमेंट दिया है, जैसे हमें बोला है दी सेट ए इज एन एम्प्टी सेट, तो हम बच्चे सीधा ए हमारे पास एक सेट है, या तो हम सीधा बोलेंगे मीन्स एम्प्टी सेट मीन्स इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली है ये, या तो ऐसे डिनोट कर देंगे या फिर ऐसे। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, अब सेकंड एक्सरसाइज में बच्चे आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको सीधा जैसे पीछे आपने क्वेश्चन किया कि कोई एलिमेंट्स दिया हुआ है, ये सेट को बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं, तो आपको बताना है बच्चों को एम्प्टी सेट है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे अब आपको आगे। ठीक है, तो वो हम बच्चे कल प्रैक्टिस करेंगे आगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको मैंने बताया, जिस सेट में बच्चे कोई भी एलिमेंट ना दिया गया हो ना, उसको हम या फाई से, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, फाई, ऐसे ही मान लो फाई, एफ आई फाई, या फिर ई एच आई भी बोल सकते हो, फी या फाई, ऐसे फाई या ऐसे डिनोट करते हैं। वो क्या हो जाता है बच्चे आपके पास, एम्प्टी सेट। और सेकेंड टर्म बच्चे आपके पास बची इक्वल सेट। इक्वल सेट में होता है बच्चे हमारे पास हमेशा 2 सेट्स, ध्यान में रखना बच्चे, हमारे पास 2 सेट होंगे, जैसे ए इक्वल्स टू, इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4, और ये बच्चे हमारे पास बी दिया है 2 1 4 3। अब बच्चे ये दोनों इक्वल सेट हैं कि नहीं, अब इक्वल का मतलब क्या होता है कि बच्चे पूरी तरह से एक जैसे बोल सकते हो आप, मीन्स एक जैसे वैल्यूज़। अब इन दोनों की बच्चे वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, और दोनों आपस में इक्वल हैं, 1 2 3 4 सिंगल टाइम सेम वैल्यूज़ हैं। इसमें बच्चे हम ये नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पहले 1 आया फिर 2 आया 3, ऐसे नहीं होता बच्चे। इक्वल सेट में क्या होता है कि आपकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए बच्चे,
वैल्यू सेम होनी चाहिए, चाहे वो बच्चे जिस मर्जी ऑर्डर में लिखी गई हों, वो इसमें मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें आपको सीधे मैं लिखा देता हूँ अपनी लैंग्वेज बच्चे, डेफिनेशन तो बड़ी में क्या बुक में आप पढ़ ही लोगे। इक्वल सेट्स में क्या होता है बच्चे, इक्वल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है, बट ऑर्डर डजंट मैटर। ठीक है, अब इसका बच्चे का आपको कंपैरिजन भी आएगा, इसके आगे आपको एक और टर्म आएगी बाद में, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, वो भी ऐसे होगा बच्चे। अब यहाँ पे मैंने दो आपको एलिमेंट दिया था, अभी देखो इक्वल तो ये है क्योंकि सेम एलिमेंट्स हैं दोनों में, ऑर्डर मैटर नहीं करता बच्चे, तो ये इक्वल सेट है। पर इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं वो देखना होता है। ये इक्विवेलेंट सेट हैं दोनों, क्यों, क्योंकि बच्चे 1 2 3 4 टोटल एलिमेंट्स 4, 1 2 3 4 टोटल एलिमेंट्स इक्विवेलेंट में होता है बच्चे कि इनकी काउंटिंग देखी जाती है। उस काउंटिंग को क्या बोला जाता है, कार्डिनलिटी। वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, जो इनकी काउंटिंग होती है ना बच्चे, नंबरिंग, उसको क्या बोलते हैं हम, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मीनिंग बच्चे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट में बच्चे इनकी कार्डिनलिटी देखिए, कार्डिनलिटी का भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे जाते हैं इसमें कितने हैं। ठीक है, अब इक्वल सेट में बच्चे यहाँ पे मैंने दिया, अब इक्वल सेट में यहाँ पे अगर मैं 2 को 2 टाइम भी दे दूँ तो मैं पूछूँ इक्वल सेट है कि नहीं, तो बच्चे ये इक्वल फिर भी रहेगा, एलिमेंट्स तो सेम है ना, काउंटिंग या ऑर्डर नहीं मेंशन हो बच्चे, देखा जाएगा। पर अब इसको मैं बोलूँ कार्डिनलिटी है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके 4, पर यहाँ पे 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5, तो दिस इज नॉट, ए एंड बी आर इक्वल, सिर्फ एलिमेंट्स बच्चे इक्वल होने चाहिए, बट नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये बच्चे आज के लिए क्लास आपकी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। कीप सपोर्टिंग मी, ओके, गुड बाय।